मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम समीकरण का पहले वीडियो बना चुके हैं, यानी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, समीकरण को कैसे बनाया जाता है, रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल शर्मा पी स्टडी सर्च मार करके यूट्यूब में और जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो भी क्लास 10 के लिए। क्योंकि क्लास 10 के बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो वही टॉपिक लेके आया। तो हम उस दिन बनाए थे, सिर्फ सिंबल वहाँ लिखल हुआ था, उसको सिर्फ संतुलित हमें करना था। लेकिन इस वीडियो में लाए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, हिंदी में लिखा हुआ है, आपको इस सिंबल बना करके और संतुलित करना है। इस वीडियो में लाए हैं। तो क्या है देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो पहले डाल चुके हैं आप लोग। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हम इसमें कैसे हम बनाएंगे, है ना, इसको संतुलित फिर कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है कि जितने सारे अभिक्रिया दिया गया है उसका समीकरण बना करके और संतुलित करना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। क्योंकि अगर हाइड्रोजन जानते हैं कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो आपको उसको याद रखना होगा। क्या होता है? H होता है। तो ये सब याद रखना होगा, तभी ये सब बनेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम का क्या होता है? Ca से डिनोट करते हैं। किसे? Ca से। हाइड्रोक्साइड, अब देखो हाइड्रोक्साइड यानी यहाँ दो चीज बोल रहा है, एक हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, यानी दोनों मिलकर बनता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्या लिखेंगे? Ca होल टू देना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड OH का होल टू, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या होता है? C डाइऑक्साइड O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2। अब यहाँ क्या है, इसके बाद क्या है? एरो। हम बताएं, इधर होता है LHS, इधर होता है RHS। हमें प्रूव करना है, यानी दोनों को बराबर करना है। तो पहले हम संतुलित पहले समीकरण लिख लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? कैल्शियम क्या हो जाएगा? Ca कार्बोनेट CO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 प्लस क्या है? जल, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये हो गया। इसके बाद इन्हें संतुलित करना है। चलिए संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का विधि हम बता चुके हैं। क्या करना है? एक साइड अभिकारक लिखना है और एक साइड उत्पाद। ये सारे उत्पाद है, इसको बोलते हैं अभिकारक। अब देखिए इधर कैल्शियम कितना है? यहाँ 1, कैल्शियम में कितना है? 1, यानी दोनों बराबर है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, कितना हो गया? 4। यहाँ ऑक्सीजन देखो 3, यहाँ 1, कितना हो गया? 4, यानी दोनों बराबर। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 और हाइड्रोजन यहाँ 2, कितना हो जाएगा? 2, इधर 2, इधर भी 2, कितना हो जाएगा? बराबर हो गया। अब हमें ये देखना है कि कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन भी यहाँ 1 है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सब बराबर है, तो इसे संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, सब बराबर। देखो हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ 2, 4 है, तो इधर भी 4, देखो 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 हो गया। कैल्शियम भी देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है। कार्बन भी यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, संतुलित है, इसे कोई संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम क्या है? Al हो जाएगा। प्लस यहाँ भी संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि Zn यहाँ भी 1 है, Zn भी यहाँ 1 है, Ag यहाँ भी
एक है, Ag यहाँ भी एक है यानी सिल्वर इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, इन दोनों तरफ क्या है LHS RHS इक्वल है। चलिए एल्यूमिनियम देखते हैं, Al, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है CuCl2। इसके बाद इधर आते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी ये LCl3 प्लस, अब यहाँ कॉपर, कॉपर क्या हो जाएगा Cu। अब इसके बाद देखते हैं संतुलित है कि नहीं। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1, यहाँ भी एल्यूमिनियम 1, कॉपर यहाँ 1, कॉपर यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 2, है ना। देखो कॉपर क्लोराइड, कॉपर CuCl2 होता है ना, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 होता है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ AlCl3, जब यहाँ देखिए यहाँ जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ Cl3 यहाँ Cl2 है, तो यहाँ संतुलित करना होगा। अगर हम यहाँ 2 बैठाते हैं, अगर हम यहाँ 2 बैठाते हैं तो 2 इधर, पहले इधर कर लेते हैं, यहाँ 2 बैठाएंगे तो Cl3 यहाँ हो जाएगा 3, अगर 3 यहाँ बैठाते हैं देखिए 3, तो 3 दूना 6, क्लोरीन 6, यहाँ 2 बैठाते हैं 3 दूना 6, क्लोरीन 6 हो गया। अब एल्यूमिनियम 2 यहाँ 2 बैठा दो, एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब कॉपर यहाँ 3 है तो कॉपर यहाँ 3 बैठा दो, देखो संतुलित हो गया। यानी यहाँ क्लोरीन भी 6 हो गया और क्लोरीन यहाँ भी 6 हो गया, कॉपर यहाँ 3, कॉपर यहाँ 3, एल्यूमिनियम यहाँ 2, एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गया, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं K, सल्फेट K2SO4 इसका सूत्र होता है। इसके बाद इधर आ जा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम यानी K क्लोराइड KCl, यही होता है ना। अब देखना है संतुलित है कि नहीं, नहीं है तो इसे संतुलित करना है। बेरियम यहाँ 1, बेरियम यहाँ 1, Cl2 यहाँ 2, Cl2 यहाँ 1, तो हमें 2 लाना होगा, इधर 2 गुना कर दो। और कभी भी संतुलित करना है तो आगे लिखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ सूत्र वाला रहता है, आपको खुद यहाँ लिखना है। संतुलित करना है तो आगे लिखना है ना, तो के आगे यानी सिंबल के आगे। अब देखो Cl2 यहाँ भी 2, Cl2 भी यहाँ 2। अब यहाँ देखना है कि 2 के यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, तो हमें यहाँ पोटेशियम 2 देखो बराबर होगा। अब आगे देखना है K2 यहाँ 2 K2 हो गया, सल्फर यहाँ 1, सल्फर यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4, यानी दोनों बराबर हो गया, ये भी बराबर ये भी बराबर। इसके बाद आते हैं नीचे पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है K, ब्रोमाइड क्या हो जाएगा K ब्रोमाइड Br, है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम BaI2, बेरियम आयोडाइड का होता है BaI2। और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaI2 होता है। अब इधर देखना संतुलित है कि नहीं, पोटेशियम यहाँ 1, पोटेशियम यहाँ 1, ब्रोमाइड यहाँ 1, ब्रोमाइड यहाँ ब्रोमाइड है ना, वो हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ Br1, Br यहाँ 2, तो हमें यहाँ 2 लिखना होगा, हो गया तुम्हारा Br2, यहाँ भी 2, यहाँ भी Br2 2। अब यहाँ देखिए 2 के जो है यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 दे दो। अब पोटेशियम भी यहाँ 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ 2 हो गया, ब्रोमीड यहाँ ब्रोमाइड भी 2 हो गया, ब्रोमाइड भी 2 हो गया। अब हमें देखना है बेरियम, बेरियम में 1, बेरियम में 1, देखो यहाँ क्या है आयोडाइड, है ना, आयोडाइड यहाँ 2, यहाँ भी आयोडाइड 2, ये भी संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिंक, जिंक का क्या होता है Zn कार्बोनेट CO3 एरो, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यानी
NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। अब हमें देखना है कि संतुलित है कि नहीं। Zn यहाँ एक, Zn यहाँ एक, कार्बन यहाँ एक, कार्बन यहाँ एक, ऑक्सीजन यहाँ 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया, यानी ये भी संतुलित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी जब हाइड्रोजन क्लोरीन मिल करके बनाता है क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन क्या क्या होता है? संकेत यानी सिंबल क्या होता है? H2 प्लस क्लोरीन का Cl2 एरो। जब ये दोनों मिल जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, यानी HCl। क्या बनाता है? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो H मिल करके H2 मिल करके Cl2 मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन 2 नहीं, तो इसको 2 दे दो। Cl2 कितना है? 2। यहाँ भी देखो Cl2 भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया, यानी Cl भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया, यानी दोनों संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जिंक यानी Zn प्लस सिल्वर यानी Ag। देखो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 एरो। अब जिंक नाइट्रेट बनाता है तो ZnNO3 का होल 2 होता है। क्या होता है? होल 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो आया है ये दोनों पर है, लेकिन 3 जो है सिर्फ ऑक्सीजन पर है। प्लस सिल्वर, सिल्वर क्या हो जाएगा? सिल्वर का होता है Ag। अब यहाँ देखना है हमें कि संतुलित है या नहीं, संतुलित करना होगा। तो देखिए Zn यहाँ कितना है? 1। यहाँ Zn कितना है? 1। अब यहाँ देखिए सिल्वर कितना है? 1। सिल्वर यहाँ कितना? 1, यानी दोनों तरफ बराबर चल रहा है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 1। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो हमें इधर 2 देना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया। यानी 1 2 लिख देता हूँ, 2 हो गया, यानी संतुलित कर रहा है इस पेन से, है ना, इस मार्कर से। अब देखिए जब सिल्वर यहाँ 2 गया तो हमें भी यहाँ 2 देना पड़ेगा, यानी सिल्वर भी बराबर हो गया। अब आगे देखना है कि ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6, ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6 बराबर हो गया। Zn यहाँ 1, Zn यहाँ 1, यानी संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देता है ना। तो देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है Mg। क्या होता है? Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड वही होता है ना, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनाता है? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2, ये हो गया। अब इसे देखना संतुलित है कि नहीं। देखिए मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 2, तो हमें इधर 2 बैठा दो, यानी क्लोरीन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यानी संतुलित हो गया। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ ये बैठा दिए तो हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन यानी N प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन N होता है, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं N2, हाइड्रोजन H2। जब ये दोनों मिलता है तो बनाता है अमोनिया, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया बनाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो हम यहाँ 2 बैठाएंगे। अगर 2 बैठाते हैं तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ
3 दूना 6, तो हमें यहाँ 3 बैठा दो, 3 दूना 6। देखो यहाँ हाइड्रोजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, ये संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम प्लस जल। पोटेशियम यानी के और प्लस जल क्या होता है H2O और के एक साथ है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है क्या, के हाइड्रोक्साइड KOH3, नहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है ना। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है H2। पोटेशियम क्या के, जल यहाँ H2O, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन H2। अब इसे संतुलित कीजिए। देखिए पोटेशियम 1, पोटेशियम यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और 1 यहाँ 3, तो क्या होगा, यहाँ जब 3 है इधर भी 3 देना। अगर यहाँ 3 देता हूँ, 3 यहाँ लिख देता हूँ, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो हमें 6 यहाँ भी करना होगा। तो क्या करना होगा, अगर हम यहाँ 3 लिखता हूँ तो 3 2 5 हो जाता है, यहाँ तो नहीं देता हूँ, यहीं देता हूँ, 3 2 5। अगर हम यहाँ 2, हाइड्रोजन 6, अगर 2 यहाँ लिखता हूँ सबसे अच्छा रहेगा। देखिए 2 लिखता हूँ, 2 दूना 4, यहाँ भी अगर 2 देता हूँ, 2 दूना 4। देखिए 2 दूना 4, यहाँ क्यों नहीं किया बताता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ भी देखना है कि ऑक्सीजन यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन को भी 2 बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम भी 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 और हाइड्रोजन 2, 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 2। अब देखिए पोटेशियम 2 है, तो यहाँ भी पोटेशियम 2 करना होगा, संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na, याद रखना Na। एक पेन ए मार्कर से लिखता हूँ, सोडियम सल्फेट Na2, सल्फेट SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एरो, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी NaCl, क्या हो जाएगा NaCl। अब इसे संतुलित करना है। देखिए संतुलित है कि नहीं, यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ 1, नाइट्रोजन यहाँ 1, ठीक है। हमने सोडियम एक तरह ये नहीं, क्योंकि हमें दोनों को देखना है, नाइट्रोजन थोड़े, ये सोडियम है ना। देखिए सोडियम यहाँ 2, सोडियम 1, तो हमें 2 यहाँ बैठा दो, हो गया बराबर। यहाँ देखिए सल्फर 1, सल्फर यहाँ 1 है ना। इसके बाद सल्फेट भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन भी सब तरह से बोल सकते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ 4, तो ऑक्सीजन 4, बेरियम यहाँ 1, बेरियम 1, Cl2 यहाँ 2, Cl2 2, यानी दोनों संतुलित हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छा आया होगा। और इस ट्रिक के माध्यम से, अरे हम ट्रिक बताए थे इस तरह से कर लेना, बहुत अच्छे ट्रिक है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा वो वीडियो, पिछले वाला पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो इस तरह से संतुलित किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से वीडियो का लाभ उठाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, ताकि जो नहीं जानते हैं उन तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद नए टॉपिक के साथ लाऊंगा। वंदे मातरम।